Minasan, konnichiwa. Hello everyone, welcome to देसी निहोंगो गर्ल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं दिल से विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, सक्सेस हो और आप अपने गोल्स को अचीव करो। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो JLPT N5 और NAT Q5 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जापानीज नंबर्स, स्पेशली ट्रिकी और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक नंबर्स को समझते हैं, 0 से लेके 10 तक। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना ज़रूरी है। जो 4 है उसको हम यौन बोलते हैं, शी नहीं बोलते, बिकॉज शी इन जापानीज साउंड करता है डेथ, ठीक है। और 7 को हम नाना बोलते हैं, शिची नहीं बोलते, बिकॉज शिची एंड इची लिसनिंग में एकदम कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस वजह से सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप योन और नाना को चूज़ करना, ठीक है, जब भी MCQ में क्वेश्चन आएगा। तो 0 को बोलते हैं ज़ेरो, 1 को बोलते हैं इची, 2 को बोलते हैं नी, 3 को बोलते हैं सान, 4 को बोलते हैं योन, 5 को बोलते हैं गो, 6 को बोलते हैं रोकू, 7 को बोलते हैं नाना, 8 को बोलते हैं हाची, 9 को बोलते हैं क्यू एंड 10 को बोलते हैं जियो, ठीक है। आई होप आपको 0 से लेके 10 तक के जो नंबर्स है वो समझ आए होंगे। ये बेसिक नंबर्स है, ये क्या कहते हैं, बेस है आगे जितने भी नंबर्स हम कॉम्बिनेशंस आगे जो बनेंगे, ओके। आई होप आपको 0 से लेके 10 तक के सारे नंबर समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इनके न्यूमोनिक्स, ठीक है। जो इची है वो दिखता है एक फिंगर के जैसे जो पॉइंट करी जा रही है, ठीक है। एंड नी दिख रही है 2 फिंगर्स के जैसे, सान 3 फिंगर्स एंड 4 को आप इमेजिन करो योन जैसे फिस्ट हो, फिस्ट की शेप। 5 को आप इमेजिन करो जैसे काउंटिंग होती है ना रेस से पहले, इची नी सान योन गो गो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड गो, वैसे ही, ठीक है। गो को इमेजिन करो। 6 है रोकू। रोकू किसके जैसे साउंड करता है? रोकू साउंड करता है रॉक के जैसे। तो इमेजिन करो एक रॉक है जिसके 6 साइड है, उसको कहा जाएगा रोकू। 7 को आप इमेजिन कर सकते हो, जो 7 की कांजी है वो उल्टा 7 के जैसे शेप है, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो 7 मतलब नाना। नाना किसके साथ राइम कर रहा है? बनाना। बनाना में टोटल कितने नंबर होते हैं? 7, ठीक है। हाची, हाची को आप इमेजिन करो, हाची जो है वो 8 है, ठीक है। हाची किसके जैसे साउंड करता है? जैसे कि हैच, ठीक है, हैच ऑफ एग्स, ठीक है, स्पाइडर एग्स के जैसे। तो स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो हाची से आप याद करना स्पाइडर को। देन क्यू, क्यू किसके जैसे साउंड करता है? क्यू साउंड करता है क्यू के जैसे, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक लाइन लगी हुई है जिसमें 9 लोग हैं, ठीक है, क्यू ऑफ 9 पीपल। फिर उसके बाद जियो, जियो किसके जैसे साउंड कर रहा है? जियो साउंड कर रहा है जूस के जैसे। हाय मिनासान, आई होप आपको 0 से लेकर 10 तक के नंबर समझ आ गए होंगे और न्यूमोनिक्स भी समझ आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे के नंबर्स समझने से पहले आपको ये जो हिंट है वो समझना होगा, इससे जो आगे के नंबर्स हैं वो आप इजीली समझ पाओगे। 10 जो है वो एक बेस है, ठीक है। जो 11 होगा वो 10 + 1 होगा, और 21 जो होगा वो 2 × 10 + 1 होगा। 100 का क्या मतलब हुआ? 100 भी 10 × 10 है। जैसे इंग्लिश में होता है ना 1000, फिर 1000, यूनिट जो है वो 1000 है, वैसे ही जापानीज़ में 10 के एक यूनिट है, ठीक है।
इसलिए नंबर्स याद करने के बजाय अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है 11 to 19 की एक्सप्लेनेशन। अब आपने बेसिक नंबर समझ लिए 0 से 10 और 10 के रूल्स भी समझ लिए। अब आप जानते हैं कि 11 to 19 का क्या रूल है। जापानीज़ में रेंज का रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है ज्यू यानी कि 10 और उसके बाद आता है 1 से लेके 9 तक के नंबर्स। तो 11 को क्या बोला जाएगा, ज्यू इची मतलब 10 + 1। 12 को बोला जाएगा ज्यू नी। 13 को बोला जाएगा ज्यू सन। यहाँ कोई अलग वर्ड या स्पेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि 10 प्लस फिर जो आगे के नंबर्स है 1 to 9, ठीक है। जैसे कि पहला आता है 11 ज्यू इची, 12 को कहा जाएगा ज्यू नी, 13 को बोला जाएगा ज्यू सन, 14 को बोला जाएगा ज्यू यन, 15 को बोला जाएगा ज्यू गो, 16 को बोला जाएगा ज्यू रोकू, 17 को बोला जाएगा ज्यू नाना, 18 को बोला जाएगा ज्यू हाची, 19 को बोला जाएगा ज्यू क्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 11 to 19 का जो नंबर का रेंज है उसमें बेसिक है ज्यू प्लस आगे के नंबर्स। चलिए मिन्ना सान नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाय मिन्ना सान, अब हम आते हैं 20 से लेके 90 तक का लॉजिक क्या है। जो टेंस की लाइन है उसको कैसे कहा जाएगा। यहाँ एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, वो ये है कि नंबर प्लस 10 आएगा, ठीक है। जैसे कि नंबर प्लस ज्यू। तो 20 का क्या मतलब होगा, नी ज्यू। 30 का क्या मतलब होगा, सान ज्यू। 40 योन ज्यू। 50 गो ज्यू। 60 रोकू ज्यू। 70 नाना ज्यू। 80 हाची ज्यू। 90 क्यू ज्यू। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस पहले बताओ कितने टेंस, फिर बोलो ज्यू। इसलिए जापानीज नंबर इजी लगते हैं। अगर आप स्पेलिंग नहीं स्ट्रक्चर सोचो, ठीक है। बेसिक रूल क्या है गाइस, नंबर प्लस ज्यू, ठीक है। टेंस फिर उसके बाद बोलो ज्यू। हाय मिन्ना सर, अब हमने कर लिया टेंस की जो लाइन है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको कैसे बोलते हैं। लेकिन जैसे 21 to 29 है, 31 to 39 है, उसको कैसे करते हैं ये समझते हैं। अब नंबर्स और इजी हो जाते हैं क्योंकि 21 से 29 तक हम सिर्फ ऐड करते हैं। जैसे पहले 21 को बोला जाएगा नी ज्यू इची। 24 को बोला जाएगा नी ज्यू योन। 35 को बोला जाएगा सान ज्यू गो। 48 को बोला जाएगा योन ज्यू हच्ची। 99 को बोला जाएगा क्यू ज्यू क्यू, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि पहले टेंस आएगा फिर वंस आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाय मिन्ना सान, अब हम आते हैं 100 पर। 100 को कहा जाता है ह्याकू। ह्याकू जो है वो एक ब्लॉक है। जैसे 10 और 10,000 एक ब्लॉक होता है, वैसे ही 100 ह्याकू जो है वो अलग से याद करना पड़ता है क्योंकि बाकी नंबर्स इसी ब्लॉक पर बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो 100 को क्या कहा जाता है मिन्ना सान, 100 को कहा जाता है ह्याकू। अब हम जानते हैं 200 से लेके 900 तक के साउंड्स को क्या कहते हैं। 100s की लाइन, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने येलो से मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। उनको कहते हैं ओनबिन साउंड, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ह्याकू जो होता है वो इजीली प्रोनाउंस नहीं करा जाता, तो उनके लिए ओनबिन को यूज़ करते हैं। ओनबिन जो होता है वो स्मूथ साउंड्स के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि 300, 600 एंड 800 उनको कहते हैं सान ब्याकू। 600 को कहते हैं रोप्याकू। 800 को कहा जाता है हप्याकू, ठीक है।
ये क्यों यूज़ करा जाता है? ताकि ईजीली हम उसको प्रोनाउंस कर सकें। जब हम इनको यूज़ नहीं करते ना तो वो 2 डेसिबल्स में साउंड करता है। जैसे 300 जो है ना वो सान हियाकू 2 अलग साउंड बन रहा है, लेकिन जब हम बोलते सान ब्याकू तो एक स्मूथ तरीके से बोला जा रहा है। हाय, बाकी के जो नंबर्स है वो है 200 को कहते हैं नीह्याकू, 400 को कहते हैं योनह्याकू, 500 को कहते हैं गोह्याकू, 700 को कहते हैं नानाह्याकू, 900 को कहा जाता है क्योह्याकू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे ह्याकू नहीं बोला जाता, और उनको इसलिए नहीं बोला जाता बिकॉज वो स्मूथ साउंड नहीं करते। ठीक है। हाय मिन्ना-सान, अब हम चलते हैं 1000 की एक्सप्लेनेशन पे। 1000 को कहते हैं सेन। ठीक है, क्या कहते हैं? सेन। और ये भी एक बेस यूनिट है, जैसे 100 ह्याकू एंड 10 जियो। अब 1000 के मल्टीपल्स को देखो। 2000 को कहते हैं नीसेन, 3000 को कहते हैं सानजेन, 4000 को कहते हैं योनसेन, 5000 को कहते हैं गोसेन, 6000 को कहते हैं रोकुसेन, 7000 को कहते हैं नानासेन, 8000 को कहते हैं हाजेन, 9000 को कहते हैं क्योजेन। यहाँ पे भी साउंड्स चेंज हुए हैं। क्यों हुए हैं आपको उसका रीज़न समझ आ गया होगा, बिकॉज इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि वो एक ही बार में उसको बोला जा सके, ना कि 2 डेसिबल्स में। अब हम चलते हैं 10,000 की ओर। 10,000 जो है जापानीज़ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इंग्लिश में 1000 एक यूनिट होती है, वैसे ही जापानीज़ में 10,000 एक यूनिट होती है। 10,000 को कहते हैं इचिमान। इसलिए जापानीज़ नंबर्स को समझने के लिए इंग्लिश कंपैरिजन आप छोड़ दो, आप भूल जाओ कि इंग्लिश में जैसे आप पढ़ते थे। आपको बस क्लियरली याद करना है कि 10,000 जो है वो एक यूनिट है। ठीक है। और 20,000 30,000 का रूल ये है कि नंबर प्लस मान। 20,000 को कहते हैं नीमान, 3,000 सानमान, 4,000 योनमान एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 10,000 जो है वो एक बेस यूनिट है जापानीज़ में। ठीक है। हाय मिन्ना-सान, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल मतलब पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं 10। तो जो डेसिमल का रूल है वो ये है कि नंबर आएगा, फिर 10 देन नंबर। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट है उसके बाद के जो नंबर होंगे उनको 1 by 1 बोला जाएगा। जैसे कि 1.5 इस इची तेनगो, 2.3 इस नीची तेनसान, 10.2 इस जियो तेनी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा 10 जो है पॉइंट जो है उसके बाद के जो नंबर है वो 1 by 1 होंगे। 1.25 इस इची तेनी गो। ठीक है, नॉट नी ज्यू गो। नी ज्यू गो नहीं है, 10 नी गो है। ठीक है। हाय, अब चलते हैं फ्रैक्शंस की ओर। फ्रैक्शन को कहते हैं बुन्नो। ठीक है, जैसे आता है ना 1 by 2, तो डिनोमिनेटर बुन्नो न्यूमरेटर होगा। जैसे इंग्लिश में होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जापानीज़ में होता है डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे 1 by 2 जो होगा वो होगा नी बुन्नो इची, नॉट इची बुन्नो नी। ये नहीं होगा, नी बुन्नो इची होगा। पहले आएगा डिनोमिनेटर, फिर आएगा न्यूमरेटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेसिमल्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब चलते हैं MCQ के ऊपर। पहले हम करेंगे नॉर्मल MCQ, फिर हम करेंगे JLPT और NAT में पूछे जाने वाले MCQs। ठीक है, पहले है नॉर्मल MCQ।
हाय मिन्ना-सान, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 17 इन जापानीज। जापानीज में 17 को क्या बोलते हैं? क्या वो जू नाना होता है, जू शिची होता है, नाना जू होता है या शिची जू होता है? आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इनके आंसर्स है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ क्या है। हाउ डू यू से 20? 20 को क्या कहते हैं गाइस? क्या वो ज्यूनी है, नी ज्यू है, नी ज्यू इची है, ज्यू नी ज्यू है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग ऑफ 45? देख लीजिए पूरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू से 300? हाय मिन्ना-सान, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 600 इन जापानीज? सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज 8000 इन जापानीज? सेवेंथ क्वेश्चन है 10,000 इन जापानीज। याद होगा मैंने आपको कहा था 10,000 जो है वो बेस है जापानीज में। हाउ डू यू से 1 लाख इन जापानीज? अगर 10,000 जो है वो बेस है जापानीज में यूनिट का, तो 1 लाख क्या होगा? 1 लाख जो होगा वो 10 इंटू होगा, 10 इंटू 10,000 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये हिंट है गाइस। हाउ डू यू से 1.5 इन जापानीज? हाय मिन्ना-सान, प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिए और जो ऑप्शंस है उन्हें भी रीड करो। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने अभी जस्ट उनको समझा है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे आपके आंसर्स हैं। हाय मिन्ना-सान, आई होप आपका जो 8th क्वेश्चन है वो करेक्ट होगा। मान जो है मतलब 10,000 जो है वो बेस है जापानीज में, तो 1 लाख क्या होगा? ज्यू मान। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे जो JLPT एंड NAT में पूछा जाता है। हाय मिन्ना-सान, पहला क्वेश्चन है 17 वा दोरे दस का 17 को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वा दोरे दस का। थर्ड है 45 वा दोरे दस का। 300 को क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 600 को क्या कहते हैं? सिक्स्थ क्वेश्चन है 8000 को क्या कहते हैं? एंड सेवेंथ क्वेश्चन है इची मान वा इकुरा दस का। इची मान कितना होगा गाइस? एंड ज्यू मान वा दोरे दस का, इनमें से ज्यू मान कौन सा है? 1.5 इनमें से कौन सा है? नी बुन्नो इची वा दोरे दस का। नी बुन्नो इची कौन सा होगा? याद होगा आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो इंग्लिश वालों का जैसे नहीं है, ये अलग है। जापानीज में अलग बोला जाता है। पहले कौन सा आएगा? नी कहाँ आएगा? पहले आएगा बाद में आएगा? हाय मिन्ना-सान, इनके आंसर्स है ये, प्लीज चेक करिएगा। नी बुन्नो इची वा दोरे दस का जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, बिकॉज नी जो है उसको पहले बोला जाएगा, इची बाद में बोला जाएगा, वो है 1/2। अगर यही क्वेश्चन हो 2/1 तो कैसे होगा? इची बुन्नो नी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाय मिन्ना-सान, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग देसी निहानगो गर्ल।